आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बात होती है शिक्षा से जुड़ी। दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि थंबनेल से ही आपको पता चल गया है कि हमें जानना है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय और इसके महान संस्थापक कौन है। तो इस छोटी सी शैक्षिक वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है और इसके महान संस्थापक कौन है। यह वीडियो आपके स्टैटिक्स जीके को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप बिना देर किए हुए पूरी तन्मयता के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कहीं आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, अगर हम अपने भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका नाम वर्तमान में है श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। दोस्तों, अगर हम इसके पहले के नाम की बात करें तो स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था केवल महिला विद्यापीठ, यानी कि हम पहले इस विश्वविद्यालय को महिला विद्यापीठ के नाम से जानते थे। स्थान की अगर बात की जाए तो कहाँ है? मुंबई में। मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। अब यहाँ आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसा कि हमने कहा पूर्व में इसका नाम क्या था? महिला विद्यापीठ। यानी कि जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो इसको सबसे पहले पुणे में खोला गया था, लेकिन कालांतर में कुछ फेरबदल हुआ और अब इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया है। स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और यह पुणे से मुंबई कब लाया गया था? तो इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, 1936 ईस्वी में। यानी कि 1916 में इसको खोला गया था, कहाँ? पुणे में, लेकिन फिर इसका मुख्यालय ले आया गया मुंबई में 1936 में। दोस्तों, इसके जो संस्थापक हैं महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे, इन्होंने विश्वविद्यालय को खोलने के लिए 4 वर्षों तक खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, तब जाके 2,16,000 रुपए एकत्र कर पाए थे। इनको लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालय के संचालन के लिए धन एकत्र करने की कोशिश की, जिसके संदर्भ में ये लोगों से चंदा मांगना स्टार्ट किए। उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में इन्होंने भ्रमण किया और फिर वहां से धन एकत्र करके ये लेके आए अपने भारत में और फिर इस विश्वविद्यालय के विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अपने भारतवर्ष के मुंबई के निवासी एक सेठ थे जिनका नाम था विठल दास दामोदर ठाकरसी। उन्होंने थोंडो कर्वे जी को 15 लाख एक मुश्त राशि दान के रूप में दिया और इन्होंने कहा कि भाई, ये जो आपने महिला विद्यापीठ की स्थापना की है पुणे में, इसका मुख्यालय आप मुंबई में बनाइए और इसका नाम हमारी माता जी के नाम पर रखिए। यानी कि जिन्होंने 15 लाख दान दिया उन्होंने कहा कि भाई, हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का नाम हमारी माता जी के नाम पर रखा जाए, इसीलिए महिला विद्यापीठ से इसका नाम चेंज करके रख दिया गया श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय। यानी कि आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो SNDT यूनिवर्सिटी। तो आपको एग्जाम में किसी भी रूप में मिल सकता है। फिर आगे हम देखते हैं, ये जो महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे जी हैं, ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक, शिक्षाविद और बहुत ही बेस्ट शिक्षक रहे हैं। तो इनका अगर हम पेशा देखें तो ये शिक्षक हैं और समाज सुधारक भी हैं। समाज सुधारक और शिक्षाविद भी हैं। अगर हम
शिक्षक के रूप में इनको देखते हैं तो एक गणित के शिक्षक थे और सबसे पहले इन्होंने मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य स्टार्ट किया था, जिसको हम एल्फिंस्टन कॉलेज के नाम से जानते हैं। अगर हम एल्फिंस्टन कॉलेज की बात करें तो यह एक ऐसा सरकारी कॉलेज है जो वर्तमान समय में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो इन्होंने अपना शिक्षण कार्य कहां से शुरू किया था? एल्फिंस्टन कॉलेज से, और बहुत ही अच्छे शिक्षक, समाज सुधारक और शिक्षाविद हैं। फिर देखिए, हम इनके महान सोच की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे और विचारक थे। हम इनके विचारों को लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ खाली छोड़ दिया है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि इनके विचार बहुत महान थे। इनकी विचार धारा यह थी कि हम भारत को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं और भारत को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना होगा, जहां पर इन्होंने बताया कि हम सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करें तो हम भारत का उत्थान कर पाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि हम भारतवर्ष की स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, तब हम भारत को उन्नति के पथ पर ले जा पाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर शिक्षित स्त्री है तो समाज हमारा उत्कृष्ट हो जाएगा, और समाज अगर हमारा उत्कृष्ट है तो ऑटोमेटिक राष्ट्र उत्कृष्ट बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, अगर हम उनका विकास करना चाहते हैं, उनके नैतिक गुणों को विकसित करना चाहते हैं, उनके चारित्रिक गुणों को विकसित करना चाहते हैं, उनके आचरण में सुधार लाना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए केवल हम शिक्षा को ही माध्यम बना सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि बालकों को समग्र रूप से विकसित करने के लिए शिक्षा का ही प्रभाव काफी और अच्छा होता है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हमें राष्ट्र का उत्थान करना है तो शिक्षा और उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था बेहतर करनी होगी। तो अगर हम इनके सोच की बात करें तो बहुत ही अच्छी और उत्तम कोटि की इनकी सोच थी। फिर महान कार्य, भाई ये महान थे क्योंकि इनका नाम ही है महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे। बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने महान कार्य भी किए हैं, जिसमें से इन्होंने समाज सुधारक के रूप में तो काम किया ही किया। इन्होंने विधवा विवाह का बहुत पुरजोर समर्थन किया है, और जब इनकी प्रथम विवाहिता महिला एक्सपायर हो गई, यानी कि उसका जीवनांत हो गया, तब इन्होंने विधवा विवाह के एक मतलब प्रचलन को, यानी कि जो ये था कि नहीं, विधवाओं को अपेक्षित कर दिया जाता था सामाजिक दृष्टिकोण से, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने सन 1993 में एक विधवा स्त्री से शादी की और विधवा विवाह संघ की भी स्थापना कर दी। तो अगर इनके हम महान कार्य में देखें तो इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना कर दी यह था 1893 में, और इसके बाद इन्होंने फिर हिंदू विधवा गृह की स्थापना कर दी थी। वो कब किया था? उसको किया था इन्होंने 1896 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत महान और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके माध्यम से समाज में बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। फिर अगर हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार की, तो सम्मान और पुरस्कार में इनको डीलिट की उपाधि और पीएचडी, फिर पद्म भूषण, उसके बाद एक है नाइटहुड की उपाधि भी इनको मिली है, नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार से मिला है, यानी कि ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश सरकार से इनको नाइटहुड की उपाधि मिली है। और अगर हम डीलिट की बात करें तो एक काशी विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय, और इन्होंने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि एसएनडीटी, इन 3 जगहों से इनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। फिर अगर हम पीएचडी उपाधि की बात करते हैं तो इनको पीएचडी की उपाधि मुंबई
विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। और ये जो पद्म भूषण है ये भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया, भारत सरकार की ओर से इनको पद्म भूषण का सम्मान दिया गया। फिर सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है, जो भारत का सबसे महान सम्मान है, वो है भारत रत्न। तो इनको इस उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत रत्न से सन 1958 ईस्वी में सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन्होंने इतने महान काम किए हैं कि हम आज भी उनके कामों को पढ़ते समझते हैं और उनसे आजीवन प्रेरणा लेते रहेंगे। ये समाज के बहुत ही अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके लिए, हम सबके मार्गदर्शक हैं और शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से इनको पढ़ना समझना जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जब हम यह शैक्षिक वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 18 अप्रैल सन 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 9 नवंबर 1962 ईस्वी को। यानी कि इन्होंने 104 वर्ष की आयु पूर्ण की और 100 वर्ष से अधिक जीवित रहे। तो दोस्तों आज की शैक्षिक वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरह से जान लिया कि जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कौन हैं। तो है महर्षि डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस विश्वविद्यालय का नाम अब है SNDT यूनिवर्सिटी। फिर इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया सन 1958 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।